अर्चनीय वंदनीय सदगुरुदेव, पूजनीय संतजन एवं सदगुरु कबीर साहब के मौलिक ग्रंथ बीजक के उपदेश सुन रहे अध्यात्म प्रेमी सज्जनों, देवियों, माता एवं बहनों। सदगुरु कबीर साहब जीव को हंस कहकर संबोधित करते हैं और उसे निर्छीक क्षीर विवेकी होने का याद पूरे बीजक ग्रंथ में दिया है। आज मैं जिस पद की व्याख्या कर रहा हूं, लोग किस प्रकार भ्रामक गुरुओं के जाल में फंसकर ठगा रहा है, लोगों का भौतिक एवं आध्यात्मिक कैसे पतन हो रहा है, लोगों से इन तथाकथित ठग गुरुओं से सावधान होने के लिए सदगुरु कबीर साहब बड़ा ही सुंदर उपदेश दिए हैं। इन पाखंडी गुरुओं ने अपने जाल में फंसाने के लिए बड़ा बड़ा प्रपंच फैला रखा है। बहुत से गुरु लोग अपने आशीर्वाद से पुत्र प्राप्ति, धन की प्राप्ति, निरोग होने का आशीर्वाद, नौकरी होने का आशीर्वाद का झांसा देकर तथा मंत्र तंत्र के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति का लोभ देकर दिग्भ्रमित कर रखा है। यज्ञ करो तो पुत्र की प्राप्ति, चुनाव इत्यादि में जीत दिलाने का झांसा तरह तरह के जाल में लोगों को फंसा रखा है। लोग कितना मूर्ख, चुनाव में दो लोग खड़े होते हैं, दो लोग आशीर्वाद लेते हैं, उस तथाकथित पाखंडी दोनों को आशीर्वाद देते हैं और जीतता एक ही है, और जो जीतता है वो भी आशीर्वाद का ही फल मानता है, जबकि उसी गुरु से हारने वाला भी आशीर्वाद लेता है तथा तंत्र मंत्र करवाता है। अगर तंत्र मंत्र, आशीर्वाद, टोटका इत्यादि से धन हो जाता तो कोई निर्धन ही नहीं रहता, परीक्षा पास कर जाता तो कोई फेल ही नहीं रहता, पुत्र की प्राप्ति हो जाता तो कोई निपुत्र नहीं रहता, नौकरी मिल जाता तो कोई बेरोजगार नहीं रहता। हे संत जनों, सारे कामयाबी आपके कर्म पर आधारित है, इसलिए कर्म अच्छा करे, मेहनत से करे, ईमानदारी पूर्वक करे, आपकी सफलता निश्चित होगी। इस पाखंडी के चमत्कार में कदापि न पड़े और आगे सदगुरु कबीर साहब मूल ग्रंथ बीजक के शब्द 32 में जो उपदेश दे रहे हैं उसे सुने। कहते हैं कि हंसा हो चित चेतु सकेरा, इन परपंच कैल बहुतेरा, पाखंड रूप रचो इन तिरगुन, तेहि पाखंड भूलल संसारा, घर के खसम बधिक वै राजा, प्रजा क्या धौ करे बिचारा, भक्ति न जाने भक्त कहावे, तजी अमृत विष कैलिन सारा, आगे बढ़े ऐसे ही बूढ़े, तिन्हू न मानल कहल हमारा, कहा हमार गांठी दृढ़ बांधो, निस्वासन रहियो होशियारा, एक कली गुरु बड़े परपंची, डारी ठगौरी सब जग मारा, वेद कितेब दो फंद पसारा, तही फंदे परु आप बिचारा, कहे कबीर तही हंस न बिसरे, जहिमा मिले छुड़ावन हारा। सदगुरु कबीर साहब उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे हंस के समान निर्छिर विवेकी जीव, तुम सावधान हो जाओ। आज जगह जगह वंशक गुरुओं तथा पाखंडी पंडितों की भीड़ लगी तथा तरह तरह की लुभावना प्रलोभन देकर जाल फैला रखा है, जो तुम्हें छलने के लिए त्रिगुण कर्मकांड खड़ा कर रखा है तथा उस तथाकथित भ्रामक गुरुओं पंडितों के छलावा में सारा संसार भूल गया है। यदि घर का मालिक तथा देश का राजा बधिक बन गया है तो बेचारे घर के सदस्य तथा देश के प्रजा क्या कर सकते हैं। उसी प्रकार गुरु लोग, पुरोहित कहे जाने वाले लोग जनता को धोखे में फंसाते हैं तो आप सहज ही समझ सकते हैं, विचार कर सकते हैं। सदगुरु कबीर साहब का मत विश्वास का नहीं, विचार का मत है। आप विश्वास करना छोड़ दें, पहले विचार करें, अगर बात सत्य एवं विचार पूर्ण लगे तो उसे माने। कहते हैं भक्ति न जाने भक्त कहावे, तजी अमृत विष कैलिन सारा, आगे बड़े ऐसे ही बूढ़े, तीनों न मानल कहा हमारा। ये तथाकथित गुरु लोग भक्ति क्या होता है, भक्ति का अर्थ क्या होता है वो भी नहीं जानते और भक्त कहते हैं। स्वयं अमृत रूपी आत्मज्ञान को छोड़कर अंधविश्वास रूपी विष को ही सत्य मान लिया है तथा लोगों को भी अंधविश्वास का पाठ पढ़ाते हैं। जड़ देवी देवताओं की पूजा को ही भक्ति कहते हैं, यह भक्ति नहीं है। अमृत का ग्रहण एवं विष का त्याग ही भक्ति है। अमृत व्यक्ति का अविनाशी आत्मा है तथा विष यह नाशवान संसार है, इसलिए अमृत स्वरूप वो घट घट में विराजमान प्रत्येक जीव का चेतन स्वरूप है। आगे सदगुरु कबीर साहब उपदेश देते हुए कहते हैं कि
भगवान श्री कृष्ण भी गीता में बार बार याद दिलाया है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, अहम आत्मा गुडाके सर्वभूताशय स्थिता, ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदय सर्वस्य विष्ठितम। और सदगुरु कबीर साहब तो बड़ी ही सरल शब्दों में कहते हैं कि हृदय बसैते ही राम न जाना। जब राम सबरी से मिलते हैं तो सबरी को इसी प्रकार का उपदेश देते हैं, कहते हैं कि हे भक्तिमती सबरी, मम दर्शन परम अनूपा, जीव पावहि निज सहज स्वरूपा। जो अपने सहज स्वरूप निज चेतन स्वरूप को जान जाता है, उसे बाहर का भटकन समाप्त हो जाता है। आप समझ लीजिए, अपने ही घट में स्थित राम में रमन करना ही सच्ची भक्ति है। जब आप प्रत्येक घट में स्थित एक ही चेतन तत्व राम को जान लेंगे, आप निश्चित रूप से दया, करुणा, सेवा, परोपकार इत्यादि को पाकर सच्ची भक्ति करना शुरू कर देंगे और ठग के ठेकेदारों से आत्म कल्याण कभी नहीं हो पाएगा। सदगुरु कबीर साहब कहते कि अनादि काल से ही बड़े बड़े कहलाने वाले लोग ठगी तथा पाखंड का शिकार होता आ रहा है तथा सत्य पथ प्रदर्शक गुरु के उपदेश को नहीं मान रहे हैं। यहाँ कबीर मत के बहुत से संतों का कहना है कि कबीर साहेब सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग में, इन चारों युगों में सत, सुकृत, मुनिंद्र, करुणामय तथा कबीर के रूप में पाखंडियों, ठगों के जाल से मुक्त कराने का उपदेश देते आ रहे हैं, लेकिन लोग बात नहीं मानकर आत्महंता बनते आ रहा है। सदगुरु कबीर साहब यहाँ कपिल, कनाद, बुद्ध, महावीर जैसे संतों की बात कर रहे हैं, उपनिषद के ऋषियों की बात कर रहे हैं। वेदोपनिषद में बहुत जगह पाखंड का पर्दाफाश किया गया है। सदगुरु कबीर साहब आगे उपदेश देते, कहा हमार गांठी दृढ़ बांधो, निशिबासर रहियो हो होशियारा, एक अली गुरु बड़े परपंची, दाढ़ी ठगौड़ी सब जग मारा। इन स्वार्थी लोभी गुरु से सावधान करते हुए उपदेश दे रहे हैं कि हमारी बातों को गांठ बांध लो। इन भ्रामक परपंची गुरुओं से रात दिन सावधान रहो। इस कलिकाल में तुम्हें फंसाने के लिए ऐसा जाल पसारा है कि तुमसे दक्षिणा के रूप में रुपया लेगा, तुम्हें धनवान और निरोग इत्यादि होने का आशीर्वाद देगा। तुम विचार कर सकते हो, तुम्हें धनवान होने का, निरोग होने का आशीर्वाद देगा, खुद रुपया लेगा और रोगी रहेगा। अपने वह क्यों न धनवान हो जाता है जो तुम्हें धनवान बनाएगा और अपने भिखमंगा और दरिद्र बन रहेगा। वेद तथा किताबों के अच्छे ज्ञान तुम्हें नहीं देगा और मनगढ़ंत बातों को बताकर लोगों को मूर्ख बनाएगा। वेद किताब दो फंद पसारा, तही फंदे पर आप बिचारा, कही कबीर तेही हंस न बिसरे, जहिमा मिले छुरा बनहारा। यहाँ दो से अभिप्राय हिंदू तथा इस्लाम के दोनों धर्मों के धोखेबाजों से हैं। वेद किताब और मुल्ला द्वारा फैलाया गया फंदा है, यही वेद किताब का फंदा है। इसलिए हे साधकों, जिन्हें सच्चे गुरु मिल गए हैं वे हंस जीव भ्रामक गुरुओं के जाल में नहीं फंस सकते। सच्चा गुरु वही है जो पारखी है, जो निर्छीक विवेकी है और जो हमें सत्यासत्य का बोध करावे और अपने ही घट में उस चेतन स्वरूप राम का ज्ञान दे, साक्षात्कार करावे। शाह बंदगी, शाह बंदगी, शाह बंदगी।